हाँ, तो डियर स्टूडेंट्स, हम आज बात करेंगे बाग लगाने की विधियों के ऊपर। ओरचार्ड जो लगाते हैं उसका रेखांकन करेंगे हम। ओरचार्ड बगीचा जो लगाते हैं उसमें पौध रोपण जो करते हैं उसका रेखांकन करेंगे हम। किस प्रकार से रेखांकन किया जाता है, कितनी कितनी दूरी पर पौधे लगाएंगे हम, तो 1 हेक्टेयर में कितने पौधे लगेंगे, कौन सी विधि में ज्यादा पौधे लगेंगे, कौन सी विधि में कम पौधे लगेंगे, कौन से फल वृक्षों को कौन सी विधि से लगाया जाना फायदेमंद रहता है, और बाग बगीचा का जब पौध रोपण करेंगे हम तो कौन सी विधि से पौधे फल वृक्षों का रोपण करना चाहिए, ताकि हम उनको भाई 10-15 साल तक बगीचा लगाया जाता है तो सारी उसमें एग्रोनॉमिकल एक्टिविटीज या अंतराशस्यीय क्रियाएं जो करते हैं वो आसानी से कर सकें, फलों को आसानी से तोड़ सकें, पड़ोस वाले खेतों से हम अपने खेतों की रक्षा कर सकें, किसी प्रकार के नुकसान से हम बच सकें। दवाई छिड़कनी है या कोई आपका बीच में बड़े जब फल वृक्ष हो जाते हैं तो नीचे कोई सब्जी पैदा करनी है, इन सब चीज़ों में हमें आसानी रहे, इस प्रकार से हम आज रेखांकन की विधियों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। बाग लगाने की विधियों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। कौन कौन इस विधियों से बाग या ओरचार्ड लगाया जा सकता है, इस बारे में चर्चा करेंगे। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं, जो हमारा कोई खेत होता है या हमारा कोई बगीचा है, ये हमारी खेत की बाउंड्री है। मान लें अपन, ये हमारा एक खेत की बाउंड्री है, यानी इधर दूसरे लोग हैं, इधर दूसरे लोग हैं, अन्य लोग हैं, दूसरे खेत हैं, यहाँ पर हमारा खेत यहाँ तक बाउंड्री है। तो जब हम पौध रोपण करते हैं तो सबसे पहले तो जो पौधों के रोपण करते हैं तो हमारी जो सीमा होती है, हमारी बाड़ होती है, हमारी जो पड़ोसी होता है, उससे हमको 5 मीटर की जगह छोड़कर बगीचा लगाया जाता है, फल वृक्षों का रोपण किया जाता है। ये 5 मीटर की दूरी को छोड़ा जाता है, काय के लिए, पड़ोसी के लिए। ये कौन सी, चारों तरफ, ताकि और रोपण यहाँ से चालू करते हैं। पौध रोपण 5 मीटर दूरी से करते हैं। एक बात ये ध्यान रख लेना, कई बार एक क्वेश्चन आता है और हम जो है इसको कंफ्यूज हो जाते हैं, समझ नहीं पाते हैं। तो हमारी बाढ़ से वायुरोधक पट्टी से, कोई भी वायुरोधक पट्टी लगा रखी है आपने, अगर कोई बाढ़ लगा रखी है, कोई आपके क्या बोलते हैं उसको, सिल्वीकल्चर मतलब फॉरेस्ट्री अगर बॉर्डर पे लगा रखे हैं तो उनसे 5 मीटर की दूरी, ये 5 मीटर की दूरी है, नहीं 5 मीटर की, ये छोड़कर बीच में वृक्षारोपण या पौधरोपण करेंगे। तो कितनी दूरी छोड़ेंगे भैया, 5 मीटर का ध्यान रखेंगे आप, पड़ोसी से 5 मीटर की दूरी छोड़कर कोई सी भी विधि अपनाएंगे हम। सबसे पहले तो ये बात हो गई। इसके बाद हम सबसे पहले लेते हैं वर्गाकार विधि। वर्गाकार का मतलब वर्ग होता है, स्क्वायर होता है, यानी पौधे से पौधे की दूरी और कतार से कतार की दूरी समान रखने पर जो वर्ग बनता है उसको क्या कहते हैं, वर्गाकार कहते हैं। ये मैंने 1 हेक्टेयर जमीन ली है। 1 हेक्टेयर का मतलब क्या होता है, 10,000 वर्ग मीटर होता है भैया। 100 मीटर लंबा और 100 मीटर चौड़ा खेत होता है, उसको क्या कहते हैं, 1 हेक्टेयर कहते हैं। क्या कहते हैं, 1 हेक्टेयर कहते हैं। 10,000 वर्ग मीटर कहो, 100 मीटर बाय 100 मीटर कहो, चाहे 1 हेक्टेयर कहो, एक ही बात है। और हम जो भी विधियां पढ़ेंगे उसमें यही चर्चा करेंगे कि 1 हेक्टेयर में कितने पौधे लग सकते हैं, चाहे वो वर्गाकार विधि से पढ़ेंगे, चाहे आयताकार विधि से पढ़ेंगे, चाहे पंचवृक्षीय विधि से पढ़ेंगे या फिर षटभुजाकार विधि पढ़ेंगे। जो भी विधि हम पढ़ेंगे उनमें यही तो ज्ञात करना है कि 1 हेक्टेयर में कितने पौधे लगते हैं, और वो हम चर्चा। और 1 हेक्टेयर का मतलब क्या होता है, 100 मीटर बाय 100 मीटर। तो ये हमारा 1 हेक्टेयर का अगर खेत है तो 100 मीटर तो ऐसे है, ये कितना है, 100 मीटर, और ये भी हमारा 100 मीटर है भैया। क्या है, 100 मीटर। अब हमको इसमें वर्गाकार विधि से पौध का रोपण करना है। अब ध्यान से देखेंगे आप, सबसे पहले तो मैं 5 मीटर जगह छोड़ दूंगा कोने पर। ये जो कोने से थोड़ी सी दूरी बनाकर 5 मीटर जगह छोड़ दी है हमने भैया। अब इसके अंदर अंदर रोप, यहां तो इसकी, अब यहां रोपण कर दो भले ही, 5 मीटर के अंदर की दूरी पर रोपण कर दो आप। तो हम माने कि कोई पौधरोपण हमको करना है और 10 मीटर दूरी पर 10 मीटर बाय 10 मीटर की दूरी पर अगर रोपण करना है वर्गाकार विधि से,
कौन सी विधि से? वर्गाकार विधि से। तो कैसे करता हूं मैं, देखिए आप, 10 मीटर, ये पूरा 100 मीटर था भैया, इसमें से 5 मीटर ये गया, 5 मीटर ये गया भैया, कितना बच गया आपके पास? 90 मीटर बच गया। कितना बच गया? एक बात तो ये ध्यान रखें, अब 90 मीटर में देख तो है कितने पौधे लगते हैं भैया, ध्यान से देखेंगे आप इस बात को, ठीक है। एक पौधा लगा दिया, ये दूसरा लगा दिया, ये 10 हो गया, 10 की ये दूरी 10 हो गई ना, 10, फिर 20, फिर 30, फिर 40, फिर 50, 60, 70, 80, 90 और 100 मीटर हो गया भैया यहां पर। अब पौधों की संख्या में गिन रहा हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 पौधे लगेंगे भैया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 पौधे लगेंगे। यहाँ इसको इसे बड़ा करता हूँ थोड़ा सा मैं, 10 मीटर की, इसको एक बार और दोबारा मैं खींचता हूँ, देखो थोड़ा सा इसको दोबारा बनाता हूँ, ये मोटा हो गया था। ये देखिए आप, वो इस सिस्टम करेंगे हम, ये हमारा 100 मीटर चौड़ा है और ये 100 मीटर लंबा है भैया। 5 मीटर की जगह हम वापस से छोड़ रहे हैं, चारों तरफ खेत के क्या छोड़ रहे हैं? 5 मीटर की जगह छोड़ रहे हैं, है ना। और हमारे पास 5 मीटर जगह छोड़ने के बाद कितनी बचती है? 5 मीटर इधर छोड़ दिया, 5 मीटर इधर छोड़ दिया, तो 90 मीटर जगह बचेगी। तो देखो आप, ये सबसे पौधारोपण यहाँ करेंगे एक तो, और एक यहाँ करेंगे ना, ऐसे ही तो लगाएंगे पौधों को। तो देखते हैं इस 90 मीटर में कितने पौधे लगते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये 10 हो गए, 10 पौधे लग गए हमारे। अब 10 पौधों की दूरी नापते हैं हम, 10 मीटर की दूरी रखी है ना हमने, तो देखो 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100। एक मिनट, ये तो इससे हो गया, कोई नहीं, 10 20 30 40 50 60 70 80 90 और 5 मीटर इधर छोड़ रखिए और 5 मीटर इधर छोड़ रखिए। क्या हो गया भैया? ये हो गई पूरी, इसको कहां से, इसको ऐसे खींच देता हूं मैं, कितनी हो गई पूरी? ये हो गई 100 मीटर है। 10 पौधे पूरे लगे हैं, 90 मीटर में पौधे लग गए, 5 मीटर इधर 95 और 5 मीटर इधर, 100 मीटर की दूरी हो। ऐसे ही इधर लगेंगे भैया पूरे। एक तो ये लग रहा है, 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। अब देख लो इधर भी, देखते हैं अपन, 10 20 30 40 50 60 70 80 90 तो ये हो गया, 5 इधर छोड़ रखा है 95 और 5 इधर, 100 मीटर हो गया भैया। इस प्रकार से हम पूरे बगीचे में पूरा पौधरोपण कर देंगे। वर्गाकार विधि हो जाएगी, 10 मीटर पौधे से पौधे की दूरी, 10 मीटर कतार से कतार की दूरी। ये लाइनें थोड़ी टेढ़ी हो गई, आप कोई खास बात नहीं है, हम तो केवल एक दिखाने के लिए ही कर रहे हैं इसको, तो इनकी काउंटिंग करेंगे ना भी अपन पूरे की, तो पता पड़ जाएगा। देखो कितने पौधे लगे, ये क्रॉस होगा ना जहाँ पर, वहीं पर पौधारोपण कर दिया। और ये वर्गाकार विधि हो गई भैया, ये तो बनी रहा है यहाँ पर तो, आप पूरा गिनेंगे अपन, देख लो आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे ही 10 10 20 30 40 50 10 यहाँ हो गए, 10 20 30 40 50 60 70 80 90 और 100 पौधे लग गए भैया। कितने? 100 पौधे लग गए। कौन सी विधि में? वर्गाकार विधि में। कितने बाय कितने की दूरी पर बोया? 10 मीटर बाई 10 मीटर की दूरी पर बोया, 100 पौधे लग गए। तो अब वर्गाकार विधि में 1 हेक्टेयर में कितने पौधे लगे? 100। अब इसको समझ लेते हैं, देखो क्या क्या है। यह विधि, वर्गाकार विधि, सबसे सरल है, आसान है, क्योंकि सीधी लाइन बनानी है, सबसे सरल है। चारों ओर पौधे को समान अवसर मिलता है। देख लो आप, इधर भी इस पौधे की दूरी इतनी है, इधर भी इधर भी इधर भी, चारों तरफ दूरी समान है, तो चारों तरफ समान वृद्धि का जगह मिलती है। पौधे से पौधे और कतार से कतार की दूरी समान होती है।
प्रत्येक वृक्ष समकोण पर होता है। समकोण पर है भैया, ध्यान रख लें आप। 90 डिग्री का कोण बन रहा है यहां से, 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री, सब में 90 डिग्री के कोण। प्रत्येक पौधा समकोण पर है दूसरे पौधे के पर। सस्य क्रियाएं आसान है। अब 10 मीटर बाय 10 मीटर की दूरी पर पौधे लगा रखे हैं। हम बीच में चाहे तो ट्रैक्टर चला लें, आराम से सीधे ट्रैक्टर चलाओ, ऐसे चलाओ, ऐसे चलाओ, ऐसे चलाओ, ऐसे चलाओ, आसान है भैया। सस्य क्रियाएं आसान से कर सकते हैं। सबसे ज्यादा प्रचलित है विधि वर्गाकार विधि। खूब आता है क्वेश्चन, सबसे ज्यादा प्रचलित विधि कौन सी है? वर्गाकार विधि, क्योंकि ये आसान है, सरल है, सस्य क्रियाएं आसान से होती है, प्रत्येक पौधे को विकास की जगह समान मिलती है, इसीलिए है। अब ये तो हो गया हमारा समझने की बात। अब हम फॉर्मूले के द्वारा समझेंगे इसको। देखो आप, 1 हेक्टेयर में कितने पौधे लगेंगे भैया, इसको समझ लें आप। सबसे पहले तो यह समीकरण आप ढंग से समझ लें, क्योंकि ये आपको कई जगह पूछी जा सकती है। हॉर्टिकल्चर में, एग्रोनॉमी में कई बार मक्का में पूछा गया है, मक्का के खेत में कुल कितने पौधे लगेंगे 1 हेक्टेयर में। ज्वार में पूछ लिया, 1 हेक्टेयर के खेत में कितने ज्वार के पौधे लगेंगे। आपको पौधे से पौधे और कतार से कतार की दूरी याद है तो निकाल लोगे आप, हैं? अगर सेंटीमीटर में तो मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे और पौधों की संख्या निकल जाएगी। परंतु उसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, उसका सूत्र बहुत आसान सूत्र है, वो देख ले आप कैसे है। देखो ये सूत्र दे रखा है, एक नंबर ऑफ प्लांट बराबर एरिया इन स्क्वायर मीटर अपॉन, देखो मैं बता रहा हूं पौधों की संख्या कैसे निकाली जाती है। पौधों की संख्या बराबर, ऊपर तो आएगा क्षेत्रफल, कितने क्षेत्रफल में, और नीचे आएगा पौधे से पौधे की दूरी गुणा कतार से कतार की दूरी। हो गया सोल्व, क्वेश्चन आ गया, आपके पौधों की संख्या निकल जाएगी। अब आप देखते हैं, अब आपको कहे कि एक वर्गाकार विधि से 1 हेक्टेयर में आम के बीजू पौधे कितने लगेंगे अगर हमने उसको 10 मीटर पौधे से पौधे की दूरी और 10 मीटर कतार से कतार की दूरी रखी है। तो ध्यान से देखें इधर आप, क्षेत्रफल कितना है 1 हेक्टेयर, और 1 हेक्टेयर का मतलब कितना होता है भैया, 10,000 वर्ग मीटर होता है। 100 मीटर बाय 100 मीटर ही तो होता है, हैं? कतार से पौधे की दूरी 10 मीटर रखी है, कतार से कतार की दूरी 10 मीटर रखी है। अब आप निकालो, 0 से 0, 0 से 0, कितने बचे भैया, 100 पौधे बचे। हमने रेखांकन विधि से पौधे लगा के भी देख लिए और सूत्र से भी देख लिए। यह सामान्य विधि है वर्गाकार विधि, जिसमें पौधों की संख्या, यह सूत्र है इसका, पौधों की संख्या बराबर क्षेत्रफल बटा पौधे से पौधे की दूरी गुणा कतार से कतार की दूरी। अब है आयताकार विधि। कौन सी विधि आएगी भैया, ये वर्गाकार विधि थी। आयताकार विधि भी वही है, आयताकार विधि भी वर्गाकार विधि की तरह ही होती है, केवल इसमें पौधे से पौधे की दूरी थोड़ी कम कर दी जाती है। जैसे देखो, अभी हमने तो पढ़ा था पौधे से पौधे की दूरी और कतार से कतार की दूरी बराबर करी थी। अब इसमें क्या करते हैं, पौधे से पौधे की दूरी कर दी बराबर और कतार से कतार की दूरी है, तो ये क्या बन गया, ये आयत बन गया। क्या बन गया, आयत। ये क्या था, वर्ग। क्या था ये वर्ग था। इसमें 10 मीटर बाय 10 मीटर की दूरी पे पौधा लगाया था। इसमें क्या किया, ये तो 10 मीटर है और पौधे से पौधे की दूरी कितनी कर दी, 8 मीटर कर दी, तो आयत बन गया भैया। सिंपल सी बात है। आयताकार विधि में पौधे वर्गाकार विधि से थोड़े ज्यादा लगते हैं। अब कितने लगेंगे ये तो निर्भर करेगा आपने दूरी कितनी रखी है, और पौधे की संख्या निकालने का तो वही तरीका है, क्या है, 10 बाय 8 की दूरी से लगाया आपने, तो आपको पता है 10,000 वर्ग मीटर होता है 1 हेक्टेयर में। है ज्यादा हो गया क्या, 10,000 वर्ग मीटर होता है। वो 10 मीटर तो पौधे से वो कतार से कतार, और 8 मीटर पौधे से पौधे की दूरी होगी। निकाल लो भैया, 1000 में 8 का भाग दो, करीब 122-23 जो पौधे आएंगे वो पौधे आ जाएंगे भैया, हैं। तो आयताकार विधि में वर्गाकार विधि से पौधे ज्यादा लग गए कि नहीं लगे, ये हो गया आयताकार विधि। अब बहुत इंपॉर्टेंट, परीक्षाओं में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाली विधि है पंचवृक्षीय विधि। सबसे ज्यादा परीक्षाओं में पूछी जाने वाली, बहुत ही डिफिकल्ट लगने वाली, बहुत आसान कर दूंगा अभी मैं आपको, कभी समस्या ही नहीं आएगी आपको। और पंचवृक्षीय विधि में
क्या कैसे पौधे लगते हैं, कितने पौधे लगते हैं, इसकी हम चर्चा करेंगे। पंचवृक्षीय विधि, ये वर्गाकार विधि का ही एक तरह का रिफाइंड रूप है। वो क्या होता है समझते हैं। देखो आप, हमने वर्गाकार विधि पढ़ ली, अब हम पढ़ेंगे पंचवृक्षीय विधि। कौन सी? पंचवृक्षीय, अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं? क्विंक्स विधि कहते हैं। क्या कहते हैं? क्विंक्स विधि, पंचवृक्षीय विधि है। और इस विधि में जो आपकी वर्गाकार विधि है उससे लगभग 2 गुने पौधे ज्यादा लगते हैं। 2 गुने से मतलब पूरे 2 गुने नहीं है, लगभग 81% पौधे ज्यादा लगते हैं भैया। कितने पर? 81% पौधे। ये तो आपको रटना ही पड़ेगा कि पंचवृक्षीय विधि में वर्गाकार विधि से 81% पौधे ज्यादा लगते हैं। ये याद रख ली तो आपकी क्वेश्चन बिल्कुल सही हो गया भैया। अब देखो, अब हम लगाएंगे इसमें, और इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूं, पहले जगह चाहिए इसके लिए मेरे को, यहां पे कर लेते हैं। वर्गाकार विधि में आपने पौध का रोपण किया था भैया। पौधे से पौधे की दूरी और प्लांट से और उस दोनों की दूरी बराबर रखी थी, और इस प्रकार से 5 मीटर कोने से जगह छोड़ दी थी हमने। 5 मीटर इधर, 5 मीटर चारों तरफ, 5-5 मीटर जगह छोड़ दी थी, और 10 बाय 10 की दूरी पे ही लगा रहा हूं मैं, है ना। और इस प्रकार से वृक्षारोपण कर दिया था हमने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये 10 हैं, ऐसे लगाए थे, और ऐसे भी लगाए थे। 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 ऐसे भी लगा लेंगे। ऐसे लाइनें खींच देंगे भैया, और जहाँ जहाँ कटेंगे वहीं वहीं पौधों का रोपण गड्ढा खोद के और कर देंगे। अब ऐसे कर लिया। ये वर्गाकार विधि से 10 बाई 10 मीटर की दूरी पर अगर हम पौध रोपण करते हैं तो हमारे पौधे लगते हैं भैया पूरे 100। कितने लग गए? 100 लग गए पूरे। यहाँ यहाँ पौधे लग जाएंगे, जितने भी है ना क्रॉस, सब पर पौधे लग जाएंगे आपके। और ये पौधे कितने हो गए? ये पौधे हो गए पूरे 100 हो गए। ध्यान से सुन लेंगे अपन, कितने पौधे हो गए? ये पूरे पौधे हो गए 100। गिन लो इनको भाई, आप गिन के बता देता हूं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 10 10 इसमें 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100, हर रो में 10 दोगे। अब ये तो वर्गाकार विधि है। कौन सी विधि है? वर्गाकार। अब हम पंचवृक्षीय विधि में क्या करते हैं, पहले ये समझ लेते हैं। पंचवृक्षीय विधि में जो वर्गाकार विधि होती है, उसी में बीच में इन चारों पौधों के बीच में भैया, कहां पर? यहां बीच में, यहां बीच में, यहां बीच में टेम्परेरी पौधा लगा देते हैं। टेम्परेरी पौधा कुछ समय के लिए लगा देते हैं, जो केवल ये जो मूल पौधा का विकास नहीं हो जाएगा तब तक ही रहेगा, बाद में उसको उखाड़ कर हटा देंगे। तो अगर हम इस प्रकार से देख लो आप, क्या होता है। और ये कैसे लगाते हैं? पपीता लगा दिया 2-3 साल के लिए, है क्या लगा दिया? पपीता। पपीता तो हर साल लगाना पड़ता है, 1.5 साल में 2 साल में खत्म हो जाता है। केला लगा दिया 1.5-2 साल के लिए, है? इस प्रकार के पूरक पौधे कहते हैं इनको। क्या कहते हैं? सप्लीमेंट्री पौधे, पूरक पौधे कुछ समय के लिए लगाए जाते हैं। वर्गाकार विधि में चारों पौधों के बीच में पौधरोपण कर देते हैं। यह पंचवृक्षीय विधि कहलाती है। जब इन परमानेंट लगे हुए पौधों के बीच में पूरक पौधे लगा देते हैं तो पंचवृक्षीय विधि इसको कहते हैं। और इसमें पपीता, केला, छोटे कम वृद्धि करने वाले फालसा और अनानास जैसे पौधे लगाते हैं, जिनकी वृद्धि बहुत नहीं होती है, कम होती है, और कुछ समय के लिए लगाते हैं पूरक पौधे। अब इनको गिन लो आप। ये तो हमने 100 गिन रखे हैं, 100। अब इनको गिन लो आप, बीच में लगने वालों को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 9 9 18 9 27, ऐसे पूरे गिनोगे आप तो 9 बाय 9 9 एक रो में लगे,
और 9 रो है पूरी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, पूरे पौधे कितने हो गए? 81 पौधे हो गए भैया। कितने हो गए? 81 पौधे हो गए। तो 81 पौधे अलग अलग गए। 100 तो क्या थे? मूल पौधे थे, और 81 और लग गए। कितने पौधे हो गए? 181 पौधे हो गए। इस प्रकार से पंचवृक्षीय विधि में 81% पौधे ज्यादा लगते हैं। अब कोई सी भी दूरी कर लो भाई। अभी कुछ, अब आपको अगर इस प्रकार का प्रश्न आए तो कैसे करना है वो आपको मैं समझा देता हूं। परीक्षा में आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि साहब आम का पौधा ले लो, चाहे कोई आपका नींबू का पौधा ले लो, अमरूद का ले लो, नींबू का ले लो। नींबू 8 मीटर बाई अमरूद का बगीचा लगाना है। कहां का लगाना है? अमरूद का। 8 मीटर बाय 8 मीटर की दूरी पर पौधा लगाना है। और कौन सी विधि से लगाना है? पंचवृक्षीय विधि से लगाना है। कौन सी विधि से लगाना है? तो पौधों की संख्या बताइए। 1 हेक्टेयर में पौधों की संख्या बताइए आप। अब ध्यान से सुन लो आप। 1 हेक्टेयर का मतलब अपन जानते हैं, सूत्र जानते हैं, 10,000 वर्ग मीटर होता है। कितनी दूरी पे लगाया? 8 बाई 8 की दूरी पर लगाया। कितनी दूरी पर लगाया? 8 बाई 8 की दूरी पर लगाया। और 10,000 में 64 का भाग दे दो आप। देखो भैया, मैं भी मोबाइल से निकाल के बताऊंगा, आपको तो हाथ से करना है। आपको तो हाथ से करना है। 10,000 में काय का भाग दोगे? 64 का भाग दोगे आप। ये 10,000 डिवाइड बाय 64, 156 पौधे आ गए। कितने पौधे लगे? 156। ये तो वर्गाकार विधि से निकला है अभी तक। अब आपको क्या करना है? पंचवृक्षीय विधि से क्या ज्ञात करना था, तो आपको क्या करना पड़ेगा? 156 तो हो गए मूल पौधे, और इसके 81%, किसके? 156 के 81% पौधे और लगेंगे। लगेंगे कि नहीं लगेंगे? 81% एक्स्ट्रा लगेंगे ना। ध्यान से सुन ले, इस क्वेश्चन को कई बच्चों ने मेरे से पूछा भी है। अब आप 156 गुणा 81% निकाल लो भैया, 126 आता है। 126 पौधे, मतलब है 156 पौधे तो लग गए मूल, और 126 पौधे लग गए पूरक पौधे। कौन से? जो बीच में लगाएंगे, टेम्परेरी पंचवृक्षीय विधि से लगाएंगे, तो पूरक पौधे लगाएंगे। तो भैया कितने हो गए? 6 दूनी 12, 5 2 7 1 8, 282 पौधे लगेंगे। 8 मीटर बाई 8 मीटर की दूरी पर पंचवृक्षीय विधि से लगाएंगे तो 282 पौधे लगेंगे। कितने लगेंगे? 282 पौधे कुल लगेंगे पंचवृक्षीय विधि से 8 मीटर बाई 8 मीटर की दूरी। कोई सी भी दूरी दे दो, आपको निकाल लोगे आप, हैं? तो इस प्रकार से ये आपका पंचवृक्षीय विधि के बारे में। पंचवृक्षीय विधि में दोबारा चर्चा कर लेता हूं। जो बीच में पौधा लगाया जाता है, पूरक पौधा, वो कुछ समय के लिए होता है, टेम्परेरी होता है। केला है, पपीता है, अनानास है, हैं? और वो कब तक लगा सकते हैं? जब तक आपका मूल पौधे का विकास नहीं होता है। जब उनकी छाया पड़ने लग जाती तो फिर उगेगा ही नहीं, वो पनपेगा ही नहीं। कुछ समय के लिए लगाते हैं। और वो 81, इसलिए पंचवृक्षीय विधि में सामान्य वर्गाकार विधि से 81% पौधे ज्यादा लगेंगे। कितने लगेंगे? 81%। ये हो गई आपकी पंचवृक्षीय विधि। आ गई होगी मेरे ख्याल में समझ में। पंचवृक्षीय विधि के बाद चौथी विधि आपकी त्रिभुजाकार या षटभुजाकार विधि। त्रिभुजाकार और षटभुजाकार विधि में भी बहुत कोई ज्यादा स्टोरी नहीं है, बता देता हूं आपको मैं। पहले तो समझ लो क्या लिखा हुआ है। यह विधि को, इसको त्रिभुजाकार भी कहते हैं, समत्रिबाहु भी कहते हैं, और षटभुज भी कहते हैं। अभी बताएंगे, समझ में आ जाएगी आपके। और इसमें क्या होता है? सभी पौधों की दूरी, सारे पौधों की दूरी एक दूसरे से समान होती है। वो 6 फल वृक्ष मिलकर एक षटभुज आकार की बनाएंगे। भी बताएंगे आपको। यह विधि बहुत कठिन है, अप्रचलित है, बहुत कठिन विधि है, और इसमें अंतरासस्य क्रियाएं करने में दिक्कत आती है। और वर्गाकार विधि की तुलना में इसमें 15% पौधे ज्यादा लगते हैं। इसको कंठस्थ याद कर लें, यह भी कई बार पूछा जाता है। षटभुजाकार विधि या त्रिभुजाकार विधि में सामान्य वर्गाकार विधि से कितने % पौधे ज्यादा लगते हैं भैया? 15% पौधे ज्यादा लगते हैं।
कितने ज्यादा लगते हैं? 15% पौधे ज्यादा लगते हैं। कौन सी विधि में? त्रिभुजाकार या षटभुजाकार, एक ही बात है। अब इसको मैं समझाता हूं थोड़ा सा आपको। इधर देखेंगे आप, जब हम रेखांकन करते हैं, ये वर्गाकार नहीं, कोई बात नहीं, षटभुजाकार पढ़ रहे हैं अपन तो। 5 मीटर की दूरी अब हम छोड़ते हैं चारों तरफ, छोड़ी कि नहीं छोड़ी? छोड़ने के बाद इस प्रकार से रेखांकन किया। अब हम पौध का रोपण करेंगे भैया, जैसे यहाँ पर रोपण किया, कोई भी दूरी रख लो आप, 5 मीटर 8 मीटर जो भी होगा, पौधों पे डिपेंड करेगा वो तो है। ये हो गई थोड़ी, इसके बाद फिर लगाओ रोपण। अब क्या करते हैं, दूसरी रो में जो पौधा रोपण करेंगे, ध्यान रख लें आप, इधर सुन लें, इस विधि में क्या करते हैं। दूसरी विधि में इसको थोड़ा बड़ा करना चाहता हूं मैं, दोबारा बना रहा हूं एक बार को, क्योंकि जगह कम, दूरी ज़्यादा, छोटा बोर्ड छोटा है इसलिए। देखो ऐसे करके ये वाला, ये हमने 5 मीटर जगह छोड़ी साइड में। 5 मीटर जगह छोड़ने के बाद पौधरोपण करेंगे। एक कितनी भी दूरी पे कर लेंगे, वो क्षेत्र पे डिपेंड करता है कितनी लंबी दूरी पर करेंगे। मान लो ये पौधा लगा दिया एक रो में। अब दूसरी रो में जब पौधा लगाएंगे ना, तो इसके सामने नहीं लगाते, इन दोनों के बीच में लगाते हैं, इन दोनों के बीच में लगाते हैं, इन दोनों के, ये यहाँ था ना, इन दोनों के बीच में लगाते हैं, इन दोनों के बीच में लगाते हैं। फिर वापस ये तीसरा पौधा इसकी सीध में लगाते हैं। फिर खींच लो लाइन, इसकी सीध ऊपर वाले की सीध में, इसकी सीध में, ऊपर वाले की सीध में, ऊपर वाले की सीध में, और ऊपर वाले की सीध में। इस प्रकार से जब ये पौधे, देखो आप, इसमें त्रिभुज बन गए, ये त्रिभुज बन गया, त्रिभुज बन गया ना भैया, हैं? त्रिभुज बन गए, देख लो आप, त्रिभुज बन गए भैया, हैं? बने कि नहीं बने? त्रिभुज भी बन गए और षटभुज भी बन गया भैया। षटभुज दिख रहा है क्या आपको? अरे देख लो, षटभुज, 6 भुजाओं वाला षटभुज भी बन गया और त्रिभुज भी बन गए, इसलिए इसको त्रिभुज विधि भी कहते हैं। षटभुज बन गया ना ये देखो, ऐसे 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 ऐसे, ये त्रिभुज थे इधर, तो ये षटभुज बन गए। तो षटभुजाकार, और हर पौधे से दूरी समान होती है, देख लो आप, हर पौधे की दूरी, परंतु इसमें अंतरासस्य क्रियाएं कर ही नहीं सकते। ट्रैक्टर चलाएं, यहाँ से यहाँ चल गया, ये पेड़ आ गया बीच में, यहाँ चल गया, चल जाएगा, फिर ट्रैक्टर बीच में आ जाएगा। इधर चलाओगे तो भी अंतःसस्य क्रियाएं करना, किया जाना असंभव है, बीच बीच में पौधे आते हैं। इसलिए यह विधि कठिन है। अंतरासस्य क्रिया में एक असुविधा होती है। यह विधि अप्रचलित विधि है। इस विधि में सामान्य वर्गाकार विधि से 15% पौधे ज्यादा लगते हैं। कितने लगते हैं? ज्यादा लगते हैं। त्रिभुजाकार या षटभुजाकार विधि है भैया। अब अगली विधि है सीधी आकार की, कंटूर विधि। कंटूर विधि को तो आप जानते हैं। कंटूर विधि में पौधे कैसे रोपण करते हैं? सीढ़ियां होती है पहाड़ी क्षेत्रों में, पर्वतीय क्षेत्रों में, जहां पर ढलान ज्यादा होता है, उस ढलान को कम करने के लिए सीढ़ियां बना देते हैं। और सीढ़ियों को क्या कहते हैं भैया? सीढ़ियों को कंटूर कहते हैं। क्या कहते हैं? कंटूर कहते हैं। और उनको आइसोबार होता है समान वायु मंडल दाब को मिलाने वाली रेखाओं, समान रेखा को मिलाने वाले जो सीढ़ियां बनाएंगे उनको आइसोबार प्लेटफॉर्म कहते हैं, सीढ़ियां कहते हैं। और उस पर खेती करने को कंटूर विधि कहते हैं। कहां अपनाई जाती है? पहाड़ी क्षेत्रों में, पर्वतीय क्षेत्रों में, ढलान के विपरीत। ये एक बात वो ध्यान रख लें आप, जुताई, अंतरासस्य क्रियाएं हमेशा ढलान के विपरीत करते हैं। ऐसे ढलान है, जुताई ऐसे करेंगे, ढलान के ऐसे ही सीढ़ियां बनाएंगे, विपरीत ऐसे ही जुताई करेंगे, ऐसे ही पौधरोपण, पौधों की लाइन लगाएंगे, कतारें भी ऐसे लगाएंगे, ताकि जब पानी ऊपर से बहे तो वो रुकाव पैदा हो जाए। धीरे धीरे बहेगा, तेज बहाव बहेगा तो मिट्टी पूरी बह जाएगी। ये भैया है कंटूर फार्मिंग। क्या बोलते हैं इसको? सीढ़ीदार या कंटूर फार्मिंग कहते हैं। इस प्रकार से ये थी हमारी बाग या बगीचा लगाने की विधि, या फिर रेखांकन की विधि, या ओरचार्ड लगाने की विधियां थी, जो हमने आज की अगली क्लास अपन कर लेंगे।